हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, इट्स अ न्यू डे एंड अ न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ विधाननगर मेला। एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे कोई मेला लगा हुआ है। एक्चुअली मैं सॉल्ट लेक एरिया में आई थी किसी काम से, मुझे कुछ काम था, तो मैं घर जाते वक्त मुझे पता चला कि यहाँ पे एक मेला लगा हुआ है। ये आपका कर्णामुई के सेंट्रल पार्क में लगी हुई है। ये सुबह 11 बजे से रात के 8 बजे तक टाइमिंग है इसकी। फ्री एंट्री है। यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स के स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों को भी दिखा दें कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ के स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये आपका 6 जनवरी तक चलेगी। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते और जल्दी से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहुंच गई हूँ विधाननगर मेला। ये शायद 24 दिसंबर से स्टार्ट हो गया था और ये 6 जनवरी तक चलेगी। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। ये एब्सोल्युटली फ्री एंट्री है। तो जैसे ही मैं अंदर पहुँचती हूँ तो मुझे सामने में ही एंट्रेंस पे ही मुझे एक वुडन की स्टॉल दिखाई देती है। डिफरेंट काइंड ऑफ वुडन की यहाँ पे बहुत सारी आइटम्स है, जैसे चम्मच हो गया, घर डेकोरेट करने का बहुत सारा सामान है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको बहुत सारे चम्मच मिल जाएंगे, कलछुल मिल जाएंगे, ट्रे मिल जाएंगे। अगर आपको यूनिक स्टाइल का कुछ लैम्प चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। ड्रेसिंग टेबल है, बहुत ही यूनिक स्टाइल में है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। उसके बाद यहाँ पे मुझे कुछ हैंडमेड ये वास दिखाई दे रहे हैं। बड़े वास हैं, छोटे वास है, डिफरेंट कलर्स, वेराइटीज़ एंड स्टाइल्स में अवेलेबल है। बेसिकली होम डेकोर की ये सारी चीज़ें हैं। काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये आपके एकदम एंट्रेंस पे ही है। उसके बाद मैं अपने लेफ़्ट साइड देखती हूँ तो यहाँ पे मुझे कश्मीरी गारमेंट्स के स्टॉल्स दिखाई देते हैं। कश्मीर के बहुत सारे यहाँ पे कपड़े मिल रहे हैं, जैसे कि पाशमीना शॉल जो होती है वो बहुत फेमस होती है कश्मीर की, तो यहाँ पे वो मिल रहे हैं। ये कश्मीरी स्टाइल वुलन कुर्ती जो होती है, जो आप कपड़े के ऊपर पहन लेते हो, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। यहाँ पे कुछ डिफरेंट कपड़े के पीसेस भी मिल रहे हैं जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। कश्मीरी स्टाइल के यहाँ पे आपको सारे चीज़ें मिल जाएंगे, जिस भी टाइप की आपको चीज़ें चाहिए। सेमी पाशमीना, कॉटन सूट, बेड कवर्स, कारपेट, कश्मीरी स्टाइल के सारी चीज़ें आपको मतलब कपड़ों में यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो एंट्रेंस पे आपको बहुत सारे स्टॉल्स दिख जाएंगे। ये मुझे बहुत ही सुंदर सा एक कुर्ती चाइनीज़ कॉलर कुर्ती है, बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे अलग अलग कलर्स और स्टाइल्स में यहाँ पे मिल रहे हैं सारी चीज़ें। तो आप वीडियो को पॉज करके चेकआउट कर लीजिएगा। काफ़ी बड़े बड़े स्टॉल्स हैं, वैराइटीज़ बहुत सारी है इसके अंदर। ये वाइट कलर की भी कुर्ती बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ पे मुझे एक हैंडलूम का दुकान दिखाई देता है। ये उत्तर प्रदेश की स्टॉल है। कवर्स यहाँ पे मिल रहे हैं, बेड शीट्स मिल रहे हैं। तो जस्ट इन केस आपको अगर बेड शीट या कवर लेना है तो आप यहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं। पिलो कवर्स मिल रहे हैं। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं और क्या है। यहाँ पे मुझे अमन कारपेट की एक दुकान दिखी है, स्टॉल दिखी है। यहाँ पे आपको बड़े कारपेट, छोटे कारपेट, मैट्स, घर में लगाने वाली मैट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। रग स्टाइल में मैट्स आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। और काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पे मिल रहे हैं। जिस भी टाइप का आपको चाहिए, अगर थोड़ा फैंसी चाहिए या नॉर्मल चाहिए तो वो उस टाइप की भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मुझे एक सेरेमिक की स्टॉल दिखाई दी। यूपी से ये स्टॉल आई हुई है। बड़ा ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पे सेरेमिक के वास लगे हुए हैं, छोटे बड़े होम डेकोर की चीज़ें हैं। कप्स मिल रहे हैं। आपको प्लेट्स चाहिए, कप चाहिए, ट्रे चाहिए, बड़े वास, छोटे वास, तो हर एक चीज़ यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे मुझे एक मिट्टी की दुकान दिखी। ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो सब मिट्टी से बनाई गई हुई है। यहाँ पे प्लेट्स मिल रहे हैं, चम्मच मिल रहे हैं, बर्तन अगर आपको कुछ चाहिए, चाय का कप यहाँ पे आपको मिल रहा है। मिट्टी बाज़ार नाम है दुकान की।
और गुल्लक मिल रहे हैं, 150 से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर कप्स दिख रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी अच्छी स्टॉल यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पे मुझे एक छोटा सा एसेसरीज़ की स्टॉल दिखाई दी, जहाँ पे आप की चेन्स अगर लेना चाहते हो तो की चेन्स ले सकते हैं। फ़ोन कवर्स यहाँ पे मिल रहे हैं। बच्चों के लिए यहाँ पे टॉयज़ भी बहुत सारे मिल रहे हैं। पेन मिल रहे हैं, पेंसिल मिल रहे हैं, थोड़ा यूनिक स्टाइल के पेन पेंसिल मिल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये बच्चों के लिए है। और यहाँ पे अगर आपको कुछ कान का लेना है, नेकलेस लेनी है, ज्वेलरीज़ लेनी है, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज़, तो वो भी यहाँ पे सारी मिल रही है। आप आराम से बार्गिन कर सकते हैं यहाँ पे। इयररिंग्स है, चूड़ी है, कंगन है, हेयर बैंड्स हैं, फैंसी नेकलेस है, तो काफ़ी कुछ है। यहाँ पे मुझे एक पापड़ और अचार की दुकान मिली। तो जस्ट इन केस आपको पापड़ खाने का शौक़ है या अचार के आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, तो आप यहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे टाइप के पापड़ है, चावल का है, साबूदाने का है, रंग बिरंगे जो एक पापड़ होते हैं उसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे मुझे एक कॉटन इंडस्ट्री का दुकान दिखाई दिया, जहाँ पे 50% अप टू ऑफ है। यहाँ पे आपको बेड कवर्स मिल रहे हैं, सॉरी पिलो कवर्स है, 100 रुपीज़ के पिलो कवर्स हैं। ये सारे काफ़ी सारे वैरायटीज़ में हैं। और ये सब 80 रुपीज़ का पिलो कवर, 80 का भी है, 100 का भी है। उसके बाद यहाँ पे मुझे दिखाई दिया बरमुंडा, जो 80 रुपीज़ का है। मेंस के लिए यहाँ पे भी बरमुंडाज मिल रहे हैं, और देखते हैं क्या क्या यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे मुझे एक गोल्ड की स्टॉल दिखाई दी, गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी स्टॉल है यहाँ पे लगी है। जस्ट इन केस अगर आपको कुछ ज्वेलरी आइटम लेना है गोल्ड प्लेटेड, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मुझे कुछ टॉवल्स के भी स्टॉल्स दिखे। ये 90 रुपीज़ के हैं, शायद लिखा तो था 90, सॉरी 90 नहीं, 30 से स्टार्ट हो रही है, फिर 100 के ऊपर तक जा रही है। तो जस्ट इन केस आपको कुछ बेडशीट या फिर कुछ ये सब लेना, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। मेला बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और मैं तो दोपहर के वक्त ही पहुँच गई हूँ। तो बहुत सारे स्टॉल्स हैं जो ओपन नहीं हुए हैं, बट जो स्टॉल ओपन हुए हैं मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा देती हूँ। और अगर कुछ मन किया तो खा भी लेंगे। वैसे मैं डाइट पे चल रही हूँ, तो आई डोंट रियली थिंक कि मैं कुछ खाऊंगी, बट हाँ अगर कुछ फूड के ऑप्शंस अच्छे खासे दिखेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली दिखा दूँगी। यहाँ पे मुझे एक स्टॉल दिखाई दिया, पॉपकॉर्न एंड कैंडी फ्लॉस। जस्ट इन केस अगर आपको खाना है तो आप चेकआउट कर सकते हो। कॉफ़ी भी यहाँ पे आपको मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे मुझे एक बहुत ही बड़ा सा कारपेट का स्टॉल दिखाई दिया। हमने ऑलरेडी कारपेट का एरिया कवर कर लिया है, तो दूसरा कुछ देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे जयपुर चूड़ियाँ दिखाई दी, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। मैंने प्राइस पूछा तो उन्होंने बताया था कि 250 रुपये से स्टार्टिंग है, मतलब स्टार्टिंग प्राइस 250 है, और एंड देयर इज़ नो डिस्काउंट और बार्गेन, फिक्स्ड प्राइस है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे एक स्टॉल दिखाई दिया, जहाँ पे बहुत सारे पेंटिंग्स मिल रहे थे, और होम डेकोर का बहुत सारा यहाँ पे सामान मिल रहा है। वॉल हैंगिंग पेंटिंग्स है, छोटे बड़े हर साइज़ के मिल रहे हैं। अगर आपको टॉयज़ ख़रीदना है तो टॉयज़ मिल रहे हैं। भगवान जी के मूर्ति भी बड़े सुंदर सुंदर स्टैचूज़ में मिल रहे थे, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये स्टॉल। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें वैरायटीज़ में मिल रही थी कि मुझे पसंद तो बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, बट लेना कुछ भी नहीं था। बट हाँ, अगर आपको कुछ इस टाइप की चीज़ें लेनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। बड़े सुंदर सुंदर यहाँ पे भगवान जी के बड़े बड़े मूर्तियाँ हैं। दुर्गा जी का है, राधा कृष्ण जी का है, और भी बहुत सारे, संतोषी माता का है, हनुमान जी का है, और भी बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल में स्टैचूज़ मिल रहे हैं। बुद्धा, बहुत ही बड़ा सा एक बुद्धा का स्टैचू भी मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। सरस्वती जी का मूर्ति मिल रहा है, ये देखिए बहुत ही बड़ा सा यहाँ पे बुद्धा जी का स्टैचू है। ये दुर्गा माँ का बहुत ही ब्यूटीफुल सा यहाँ पे मूर्ति है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद मुझे यहाँ पे
एक फ़िश फ्राई की दुकान दिखाई देती है, वेज चाउमीन, एग चाउमीन, चिकन बॉल, चिकन पॉपकॉर्न और यहाँ पे शायद पाव भाजी भी मिल रहा है। वेज नॉन वेज एक ही स्टॉल में है, तो आप देख सकते हो ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपको खाने में। फिर मुझे यहाँ पे बड़ा ही सुंदर सा एक लैम्प का दुकान दिखा है, लैम्प का स्टॉल दिखता है जिसमें डिफरेंट स्टाइल, बहुत ही यूनिक स्टाइल का यहाँ पे मुझे दिखाई दिया लैम्प्स। ये सब एक्सपेंसिव मुझे लग रहे हैं। स्टार्टिंग उन्होंने बोला था अराउंड लाइक 500 ऑनवर्ड्स। उसके बाद यहाँ पे एक लेदर की शॉप दिखाई दी जहाँ पे आप लेदर्स के आइटम्स ले सकते हैं, बैग ले सकते हैं, बेल्ट्स अवेलेबल थे, बहुत सारे वॉलेट्स अवेलेबल थे, ट्रॉली बैग्स भी यहाँ पे मिल रहे हैं, डफल बैग्स भी मिल रहे हैं। तो जस्ट इन केस अगर आपको कुछ बैग्स लेना है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे एक बॉम्बे सूट पीस एंड साड़ी की दुकान दिखाई दी। यहाँ पे प्रिंटेड स्टाइल के दुपट्टे भी मिल रहे हैं, मिरर स्टाइल दुपट्टास है यहाँ पे, पीस बहुत सारे अच्छे अच्छे यहाँ पे लगे हुए हैं। इंडियन वेयर बेसिकली आपको यहाँ पे मिल जाएगी, साड़ी भी मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी शॉप मुझे लगी है। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक बहुत ही अलग सा एक स्टॉल दिखाई दिया। यहाँ पे इजिप्शियन, ये इजिप्ट की स्टॉल थी शायद यहाँ पे, क्योंकि सारी चीज़ें पिरामिड्स, डिफरेंट स्टाइल में पिरामिड्स और ये संदूक मिल रहे थे और वहाँ के स्टाइल्स के सारे यहाँ पे स्टैचूज़ मिल रहे थे। यहाँ पे मुझे एक बहुत ही यूनिक स्टाइल का ड्रॉर दिखाई दिया जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इजिप्ट की चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही थी, सोफ़ा, पेंटिंग्स, बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग्स यहाँ पे मिल रहे हैं। सोफ़ा आप देख सकते हो कितना सुंदर सोफ़ा, और ये सारे जो आप पेंटिंग्स आप वॉल पे लगा सकते हो, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। उसके बाद एक और मुझे लैम्प का स्टॉल दिखाई दिया। यहाँ पे तो बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज़ में मुझे लैम्प दिखाई दे। उसके बाद और भी बहुत सारी स्टैचूज़ टाइप की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दिए। होम डेकोर का बेसिकली सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी, बहुत ही यूनिक स्टाइल में चीज़ें थी। तो ये भी एक स्टॉल था जो मुझे काफ़ी पसंद आया। उसके बाद यहाँ पे एक एंटिक चीज़ों की भी स्टॉल थी। यहाँ पे एंटिक स्टाइल में वॉच लगा हुआ है, फ़ैन लगा हुआ है, एंटिक होम डेकोर की चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बहुत ही ब्यूटीफुल सा यहाँ पे एक बड़ा सा ओम लगा हुआ है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। मैंने पूछा था तो काफ़ी एक्सपेंसिव उन्होंने बोला था रेट। और लैम्प्स मिल रहे हैं, विंटेज स्टाइल लैम्प्स मिल रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक वुडन की स्टॉल दिखाई दी, चेयर, टेबल, फिलीग्री वर्क किया हुआ सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे देखने को मिली। स्टूल मिल रहे हैं, वास मिल रहा है। उसके बाद ड्रेसिंग टेबल हो गया, ये मिरर की फ्रेम यहाँ पे मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे छोटे मोटे चीज़ मिल रहे हैं, जैसे ये ट्रे मिल रहा है, डाइस मिल रहा है। उसके बाद फेस रोलर मुझे एक दिखा यहाँ पे, ये वुडन फेस रोलर है। यहाँ पे चम्मच मिल रहा है, कलछुल मिल रहा है, सॉल्ट बॉक्सेस मिल रहे हैं, छोटे छोटे कंटेनर्स मिल रहे हैं। ये सारी चीज़ें वुडन की बनी हुई है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। बेलन मिल रहा है और ये सारी कंघी हैं, चूड़ियाँ हैं, मसाजर है, तो काफ़ी कुछ मिल रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें खरीद सकते हो, काफ़ी अच्छा स्टॉल है ये भी। ये फेस रोलर है, 80 रुपीज़ का इन्होंने मुझे बोला था। उसके बाद यहाँ पे मुझे एक जूट की दुकान दिखाई दी। ये मुझे बड़ा ही सुंदर सा एक बॉटल होल्डर मुझे काफ़ी पसंद आया, तो मैं सोच रही हूँ ये ले लेती हूँ, मुझे ट्रैवलिंग के दौरान काफ़ी काम आता है। उसके बाद हम पहुँच गए हैं फूड स्टॉल के तरफ में। यहाँ पे मुझे एक फ्राइड आइटम्स के फूड स्टॉल दिखते हैं, नॉनवेज आइटम्स यहाँ पे मिल रहे थे। उसके बाद स्प्रिंग पोटैटो यहाँ पे आपको मिल रहा है, घुगनी चाट मिल रहा है, पाव भाजी मिल रहे हैं, चाट की भी यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मटन कबाब अगर आपको खाना है, उसके बाद डिफरेंट वैरायटीज़ में कबाब्स यहाँ पे मिल रहे हैं। कुल्हड़ पिज़्ज़ा यहाँ पे मिल रहा है,
आप वीडियो को पॉज करके प्राइस चेकआउट कर लीजिए, मैंने दिखा दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको मुगलई पराठा, मिक्स्ड मुगलई पराठा, ये सारी चीज़ें मिल रही है। रोल मिल रहे हैं, चाउमीन मिल रहा है। वेज का स्टॉल यहाँ पे अलग है, नॉन वेज का स्टॉल अलग है। आपको यहाँ पे कूपन सिस्टम है, तो आपको स्टॉल से जाके कूपन लेना होगा, फिर आप स्टॉल में जाके देंगे तो वो आपने जो आइटम ऑर्डर किया है वो आपको मिल जाएगा। बिरयानी मिल रहा है, कढ़ाई कचौड़ी मिल रहा है जो बहुत ही फेमस होता है, कोलकाता का ब्रेकफास्ट होता है ये बेसिकली। मोमोज़ यहाँ पे मिल रहे हैं और ये रहा स्टॉल, तो आप यहाँ से कूपन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको डोसा भी मिल रहा है। तो चलिए हम लोग वेज काउंटर की ओर चलते हैं, क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पे आपको वड़ा पाव, चना सिंघाड़ा, कचौड़ी, सब्जी, स्प्रिंग पोटैटो, चना भटूरा, मसाला डोसा। डोसा में डिफरेंट वेराइटीज़ है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि वेज और नॉन वेज का स्टॉल इन्होंने अलग रखा है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद पाव भाजी, डिफरेंट वेराइटीज़ में आपको पाव भाजी मिल रहे हैं। बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, सारी चीज़ें वही 70-80 से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद ये पीठे होते हैं, बहुत ही फेमस पीठा होता है। बंगाली पीठे बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है, बहुत ही फेमस स्वीट है, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बहुत बड़ा सा स्टॉल है। उसके बाद यहाँ पे टर्किश आइसक्रीम की भी स्टॉल लगी हुई है, जिसको आइसक्रीम खाने का मन है वो यहाँ पे खा सकता है। उसके बाद यहाँ पे मुझे एक ऑल केक, एगलेस केक्स यहाँ पे मिल रहे हैं। मोमो मिल रहा है, चिकन के कुछ फ्राइड आइटम्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे एक पिज़्ज़ा का भी स्टॉल दिखाई दिया जो 80 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहा है। और कुछ स्टॉल्स हैं जो अभी तक ओपन नहीं हुए हैं। यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है, तो आप आराम से ऑर्डर करके यहाँ पे आराम से बैठ के खा सकते हैं। और बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत सारा झूला लगा हुआ है। ये कार राइड है, बाइक राइड है, छोटे बच्चों के लिए भी है। यहाँ पे वो यहाँ पे एरोप्लेन बनी हुई है और ये ऐसे गोल गोल घूमता है। ये सारी चीज़ें थोड़ी शाम से शुरू हो जाती है और ये तो बच्चे बड़े सबको इस मेला में एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा मेला है, तो अगर आप आने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आइए, बहुत एंजॉय करेंगे। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब।